आज हमारे देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले कि वो नदी हमारे देश की इतनी पवित्र नदी क्यों मानी जाती है और उसका नाम कहाँ कहाँ पर किस जगह पर नाम उनके चेंज होते रहते हैं। फिर आपने देखा होगा कहीं पर ये नदी मिलने से उनका नाम ये चेंज हो जाता है, ये नदी मिलने से उनका नाम ये चेंज हो जाता है। तो हम बहुत सी जानकारी आज गंगा नदी के बारे में लेने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा यमुना यह हमारे देश की नदियां हैं। यहाँ पर समस्त नदियां और हमारे देश में बहुत सी मीठे जल की नदियां पाई जाती हैं जो आपने देखी होगी। विश्व की कई नदियों में हमारी नदियों की तुलना भी की जाती है और हमारी नदियों को दूसरी नदियों से बहुत दिव्य या फिर पवित्र माना जाता है। और हमारे देश में नदियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। लोग इन्हें पूजते हैं या फिर इनकी काफ़ी पूजा की जाती है। बहुत सी मान्यताएं हैं हमारे देश में नदियों को लेकर। जैसे कहा जाता है कि गंगा को भगवान विष्णु के चरण धोवन तथा यमुना को सूर्यपुत्र के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर कहे तो राजा भगीरथ ने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा का उत्पत्ति स्थान जो है वो गंगोत्री माना जाता है, जो केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और समुद्री तल से लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह एक ग्लेशियर है। यह पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलकर नदी के रूप में नीचे की ओर बहना आरंभ करती है। जब वो बहना आरंभ करती है तो जो ग्लेशियर होती है वही पिघलती है जो नदी के रूप में बहती है। हिमालय पर्वत से बहने वाले इस जल स्रोत को हम भागीरथी नाम से जाना जाता है। पर्वतों के बीच कूदा फांदी और अठलाती हुई भागीरथी काफ़ी वेग से पर्वतों की ऊंचाई से नीचे की तरफ बढ़ती है। जब वो बढ़ती है तो भागीरथी कि यहाँ सब आगे बहुत तेज या फिर उसकी जो धाराएं होती बहुत तेज होती हैं, जिससे उससे के अंदर एक नदी मिलती है जिसका नाम जाह्नवी होता है। फिर वहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसको अलकनंदा नाम की नदी मिलती है। इन नदियों से मिलने के बाद गंगा के रूप में जानी जाती है। जब वो काफ़ी नदियाँ उसमें मिलती हैं, जैसे जाह्नवी मिली, अलकनंदा मिली, ये सब नदियाँ जब उसमें मिलती है उस ग्लेशियर में, तब उस नदी का नाम गंगा के रूप में जाना जाता है। और हिमालय के बीचों बीच काट कर बहती हुई दक्षिण से पश्चिम की ओर मुड़ती है। यह हरिद्वार पहुंचती है। जब ये हरिद्वार पहुंचती है तो वहाँ पर दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण और पश्चिम की ओर बहने लगती है। काफ़ी बहने के बाद वो काफ़ी दूर जाती है। गंगा नदी जब राम गंगा नदी आकर उसमें मिलती है, जब वो काफ़ी दूर पहुँचने के बाद राम गंगा नदी उसमें मिलती है, तब वो प्रयाग में गंगा और यमुना का मिलन होता है। प्रयाग के अंदर जब गंगा और यमुना का मिलन होता है, इस संगम के रूप में जाना जाता है, जिसे हम संगम के रूप में जानते भी हैं कि जब भी गंगा और यमुना का मिलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संगम। संगम के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर ही कुंभ का मेला लगता है, जहाँ पर करोड़ों यात्री दर्शन के लिए आते हैं और वहाँ पर दर्शन भी करते हैं। बहुत से लोग गंगा के इस मिलन को देखने आते हैं। काफ़ी सुंदर यह मिलन है। और जब प्रयाग मतलब इलाहाबाद में जब गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है और उस बहने में उसको गोमती और घाघरा नदियाँ गंगा में मिलती हैं। प्रयाग में जब पहुँचती है वहाँ पर उन्हें दो नदियाँ मिलती हैं, वो है गोमती और घाघरा मिलती है। काशी पार करने पर उन्हें छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। फिर वो बंगाल की सीमा की ओर पहुंचती है, जहां पर राजमहल की पहाड़ियां होती है और इन पहाड़ियों पर तलहटियों को छूती हुई गंगा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और नगर के खंडहरों में 32 किलोमीटर आगे जब जाती है तो गंगा की शाखाओं में बंटवारा हो जाता है। जब वो 32 किलोमीटर आगे पहुंचती है तो वो वहाँ बंटवारा हो जाता है, जिस वजह से बंगाल की खाड़ी का एक पहला मुहाना या समुद्र तट करीबन 480 किलोमीटर दूर होता है। बंगाल की खाड़ी से 480 किलोमीटर दूर होता है। बंगाल के या फिर बंगाल में गंगा के अनेक नाम प्रचलित हो चुके हैं। जैसे पहला पद उसका नाम है पद्मा कहलाती है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। फिर बंगाल की सीमा की जब आसपास आती तब उसका नाम भागीरथी हो जाता है और समुद्री तट पहुँचते ही उसका नाम हुगली हो जाता है।
और बंगाल की खाड़ी में जब वो विलय होने से पहले गंगा अपने मुहाने पर जब वो पहुंचती है तब लाई मिट्टी या फिर गाद व बालू के कण छोड़ती है, जिससे समुद्र का सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश बनता है और इसे हम गंगा डेल्टा भी कहते हैं। गंगा डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो मिट्टी मिले होते हैं या फिर बालू मिले होते हैं उन सभी को वो अलग करती हुई बंगाली खाड़ी हो जाती है और जो अलग हुआ रहता है उसे ही हम कहते हैं गंगा डेल्टा के नाम से वो बहुत ही प्रचलित है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी यात्रा करीबन 2521 किलोमीटर मानी जाती है। 2521 किलोमीटर मानी जाती है। यह देश के जिन जिन क्षेत्रों में गुजरती है उनके लिए जीवनदायिनी माना जाता है, क्योंकि मानते हैं कि जिस शहर से या फिर जिस गांव से ये गुजरती है वहाँ पर सिंचाई बहुत ही अधिक होती है और वहाँ पर जो हरियाली होती है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। परंतु हमारा जो दुर्भाग्य है वो इसमें जीवनदायिनी नदी का न केवल दोहन किया गया है, पृथ्वी में प्रदूषण घोलकर उसकी अशुद्धता पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया गया है। और हमने देखा भी है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो जिनके मलमूत्र उस नदी में मिल जाते हैं, जिससे हमारी गंगा नदी है वो अपवित्र हो जाती है या फिर इतनी साफ नहीं रह पाती जितनी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों को रोकना है और हमारी इस पवित्र नदियों को बचाना है और हमें कुछ करके दिखाना है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है गंगा नदी के बारे में, कब और कहाँ, किस तरह उसका क्या नाम होता है, कैसे बदल जाता है, सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना।